नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवधान यानी ध्यान यानी अटेंशन। ध्यान सामान्य रूप से ध्यान का अर्थ है किसी काम में मन लगाना, किसी कार्य क्रिया पर अपनी विभिन्न मानसिक शक्तियों को केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। यानी ध्यान का अर्थ जो होता है, मीनिंग होता है वह किसी काम में अपना मन लगाना, किसी क्रिया में अपना मन लगाना तथा अपनी मानसिक यानी अपने माइंड को किसी चीज़ में लगाना, उसे हम कहते हैं अटेंशन, ध्यान कहते हैं। अपनी सारी मानसिक शक्ति को एक जगह केंद्रित करना, किसी एक विषय पे, किसी एक उद्दीपक पे केंद्रित करना ही ध्यान कहलाता है। वातावरण में अनेक उत्तेजना रहती है, लेकिन हम अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार किसी एक उत्तेजना को चुनकर उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। यानी हमारे आसपास ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो उत्तेजना उत्पन्न करती हैं, यानी हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करती हैं। लेकिन हमें अपनी रुचि और आवश्यकता के, अपनी रिक्वायरमेंट और हमें जो चीज़ पसंद है उसको चुनकर उसके अनुसार हम उस उत्तेजना को चुनते हैं, ताकि हम अपना उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें और बाकी जो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं या हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं चीज़ें, उन पे हम अपना ध्यान हटा सकें और किसी एक ऐसे टॉपिक पे हम अपना ध्यान लगा सकें जिसकी या तो हमें रुचि हो या जिसकी हमें आवश्यकता हो, उसी को ही ध्यान कहते हैं। अब ये कुछ परिभाषाएं हैं। मन के अनुसार ध्यान को चाहे जिस दृष्टिकोण से समझा जाए, विश्लेषण के अंत में यह एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया देता है, यानी ये हमें प्रेरणा देता है ये पूरी प्रक्रिया। डिम्बाल के अनुसार अध्ययन किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण है। यानी किसी बहुत सारी हमारे आसपास जैसे मैंने बताया था वस्तुएं होती हैं, उसकी अपेक्षा किसी एक वस्तु पर ही अपनी चेतना यानी अपनी कॉन्शियसनेस को केंद्रित करना, सेंट्रलाइज करना। मार्गन के अनुसार जब व्यक्ति अपने वातावरण के किसी विशेष तत्वों की ओर सक्रियता का प्रदर्शन करता है तो उसे ध्यान कहते हैं। यह अनुक्रिया के संदर्भ में पूर्ण समायोजन प्रकट करता है। नेक्स्ट हमारा आता है ध्यान की विशेषताएं या प्रकृति। मानसिक प्रक्रिया, सबसे पहले ये इसकी प्रकृति है, इसकी विशेषता है किसकी? ध्यान की, कि यह एक मानसिक प्रक्रिया है। ध्यान एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हमारा मस्तिष्क पूर्ण रूप से सक्रिय होता है। जब तक हमारा मस्तिष्क सक्रिय नहीं होगा, हम किसी टॉपिक के बारे में, किसी विषय के बारे में हम उस पर अटेंशन दे ही नहीं सकते। यह तो ध्यान क्या है? मानसिक प्रक्रिया है, एक हमारे माइंड में चलती है। चयनात्मक ध्यान में चयनात्मकता का गुण पाया जाता है, यानी हम इसमें चयन कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पे ध्यान देना है, हमारा क्या विषय है, हमें किस पे ध्यान देना है, ये हम चूज़ कर सकते हैं। हमें कुछ पढ़ना है, हमें किसी अवधारणा पर ध्यान देना है, कोई भी टॉपिक है वो हम चूज़ कर सकते हैं, यानी ये इसमें चयनात्मकता का गुण पाया जाता है। मानसिक तत्परता, जब तक हमारा मस्तिष्क किसी भी उद्दीपक पर अध्ययन करने के लिए तत्पर नहीं रहेगा, हम किसी भी विषय पर ठीक से ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। यानी मानसिक तत्परता मीन्स वो रेडी होना चाहिए, हमारा माइंड, हमारा मस्तिष्क जो है वो रेडी होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए किसी भी उद्दीपक यानी किसी भी टॉपिक पर अध्ययन करने के लिए। जब तक हमारा माइंड रेडी नहीं होगा, हम किसी भी चीज़ पर टेंशन नहीं डाल सकते। चंचलता, ध्यान चंचल होता है तथा एक विषय से दूसरे विषय पर आता जाता रहता है, यानी ध्यान चंचल होता है। जब हम किसी भी विषय को पढ़ रहे होते हैं, किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं या अपनी स्टडीज़ ही कर रहे होते हैं, तो हम पढ़ते पढ़ते कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, तो क्या है वो? चंचलता है। यानी हम एक विषय को पढ़ते पढ़ते दूसरे विषय में चले जाते हैं, जिसका शायद यूज़ भी ना हो उसमें। तो इसमें ध्यान में क्या है? चंचलता है, एक विषय से दूसरे विषय पर जाता रहता है। सीमित विस्तार, ध्यान का विस्तार सीमित है, हम एक समय में एक ही विषय पर केंद्रित कर पाते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम एक टाइम पे 10 जगह फोकस कर रहे हैं, 10 टॉपिक्स पे एक साथ अध्ययन कर रहे हैं और उस पे ही अटेंशन दे रहे हैं। नहीं, हमारे पास एक ही टॉपिक होना चाहिए। 2 भी होते तो भी हम कहते हैं कि
वो चंचलता है, हमारा एक ही विषय पर अच्छे से अटेंशन होनी चाहिए जिसको हम ख़त्म करें, उसके बाद किसी और टॉपिक को शुरू करें। तो एक समय में सीमित ही विस्तार होता है, यानी हमारे पास कम ही टॉपिक्स होने चाहिए, एक टाइम पे एक ही टॉपिक को हम अच्छे से करें और उसको फिनिश करें। प्रयोजनशील और उद्देश्यपूर्ण। ध्यान उद्देश्यपूर्ण होता है, किसी भी विषय के ध्यान के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। जाहिर सी बात है, हम किसी चीज़ पर टेंशन दे रहे हैं, किसी का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक उद्देश्य है। जैसे अगर हम आज इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका भी एक उद्देश्य है ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपना आंसर लिख पाएँ। तो ये उद्देश्य है। जैसे आपका ये उद्देश्य है, ऐसे ध्यान में भी उद्देश्य, अटेंशन में भी उद्देश्य होता है, ताकि हम उस उद्देश्य को पूर्ण कर सकें, पूरा कर सकें। अन्वेषणात्मक। ध्यान की प्रक्रिया हमें किसी न किसी जानकारी को खोजने का कार्य करते हैं हम ध्यान में। अन्वेषणात्मक मतलब हम ये एनालिटिक है, हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, किसी टॉपिक के बारे में हम उसकी जानकारी खोजने का कार्य करते हैं, तो इसमें हम एनालिसिस भी करते हैं ध्यान के अंदर। त्रिपक्षीय प्रक्रिया, यानी इसमें 3 प्रक्रिया त्रिपक्षीय है। क्या? ज्ञानात्मक, हम अटेंशन जब किसी चीज़ पे देते हैं, किसी टॉपिक पे देते हैं, तो उससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं। दूसरा भावनात्मक, उससे हमारी भावनाएं भी जुड़ी होती हैं। तीसरा है प्रतिक्रिया, हम उस विषय को अटेंशन देने के लिए प्रतिक्रिया भी कर सकते हैं। शारीरिक मुद्रा, यानी इसके अंदर कई बारी शारीरिक मुद्रा भी होती है। कई बारी हम अगर हम योग ध्यान कर रहे होते हैं तो हम एक मुद्रा में बैठते हैं ध्यान के लिए, आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के हम अपना हाथों की, उंगलियों की मुद्राओं में बैठते हैं ध्यान के लिए। तो वो क्या है? एक गतियों का समायोजन है। हम एक साथ बहुत सारी गतियों को समायोजन कर देते हैं, एक साथ ला के रख देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसी के अंदर आता है, ध्यान के प्रकार। ध्यान 2 प्रकार का होता है, ऐच्छिक ध्यान और अनैच्छिक ध्यान। ऐच्छिक ध्यान, जब व्यक्ति अपनी इच्छा या आवश्यकता अनुसार किसी वस्तु या उद्दीपक पर ध्यान देता है तो उसे ऐच्छिक ध्यान कहते हैं। उदाहरण के लिए, परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी का पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करना। ऐच्छिक ध्यान मतलब जो हम अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी आवश्यकता के अनुसार किसी वस्तु या किसी टॉपिक पर, उद्दीपक पर हम ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम वो वस्तु हमारा ध्यान खींच रही, नहीं। अगर कल हमारा एग्ज़ाम है और हम पढ़ रहे हैं तो ये हमारी आवश्यकता है, हम खुद चूज़ करें। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया हुआ है, परीक्षा के दिनों में जैसे कोई विद्यार्थी होता है तो वो पुस्तक पर ध्यान केंद्रित करता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी आवश्यकता है, उसको ध्यान देना ही पड़ेगा, ये उसने खुद चूज़ किया है, यानी उसकी इच्छा अनुसार हो रहा है। ऐच्छिक ध्यान में 3 मूल तत्व शामिल होते हैं। पहला है इच्छा या आवश्यकता का होना। जैसा हमने कहा कि ध्यान के लिए पहले कोई किसी टॉपिक के ऊपर इच्छा होनी चाहिए ध्यान करने की, अटेंशन देने की, या उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, या हमें उसकी ज़रूरत है, तभी हम उस पर ध्यान देते हैं। सेकंड है स्पष्ट लक्ष्य का होना, यानी लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए कि हाँ, हमें ये टॉपिक पढ़ना है। ऐसा नहीं है अभी ये पढ़ना है फिर कभी कुछ पढ़ना है, तो वो क्या है, उसमें चंचलता आ जाएगी, हमारा भटकाव होगा, तो हम अच्छे से टेंशन नहीं दे पाएंगे। तो एक लक्ष्य होना चाहिए, हाँ, कि अगर हमें ये टॉपिक पढ़ना है तो उससे हमें क्या अर्जित करना है, मतलब हम उसको टॉपिक को क्यों पढ़ें, कोई लक्ष्य भी होना चाहिए उसके पीछे। बाधक वस्तुओं से ध्यान हटाना, यानी जो ऐसी वस्तुएं जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, बाधा बन रही है, ऑब्स्टेकल्स हैं जो हमारे अटेंशन देने में, किसी चीज़ पे अटेंशन देने में जो ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, उसको हटाना भी इसकी एक मूल तत्व है। सेकंड जो हमारा टाइप है ध्यान का, अटेंशन का, वो है अनैच्छिक ध्यान। जब व्यक्ति की इच्छा के बिना उसका ध्यान किसी वस्तु या उद्दीपक पर चला जाता है उसे अनैच्छिक ध्यान कहते हैं। यानी इसके अंदर हम किसी टॉपिक पे या किसी चीज़ पे, किसी वस्तु पे या विषय पे हम ध्यान नहीं दे रहे, वो टॉपिक या वो विषय हमारा ध्यान खींच रहा है अपनी तरफ। इस तरह के ध्यान में व्यक्ति अपनी इच्छा या आवश्यकता से प्रेरित होकर किसी वस्तु पर ध्यान नहीं देता,
बल्कि उस वस्तु में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो व्यक्ति का ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। यानी वो वस्तु ही ऐसी होती है जो हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है, हम अपनी मर्ज़ी से उस पर ध्यान नहीं देते। जैसे कोई कार हमने देख ली, कोई वीडियो देख ली, कोई तेज़ रोशनी देख ली, तो उसने हमारा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया एकदम ही। हमने कोई प्री प्लान करके या हमारी आवश्यकता नहीं थी उसको देखने की। तो ये सब क्या होता है, ये होते हैं अनैच्छिक ध्यान। अब है ध्यान के तत्व। पहला है बाहरी कारक। आमतौर पर बाहरी तत्व में गुण होते हैं जो स्थितियों के बाहर होते हैं, जो हमारे ध्यान को प्राप्त करने के लिए मजबूत बोली बनते हैं। यानी ये जो टॉपिक्स हैं ये हमारा ध्यान खींचते हैं। उद्दीपन की प्रकृति, यानी टॉपिक की प्रकृति क्या है, उसका नेचर कैसा है। शब्दों से ज़्यादा चित्र, यानी अगर मैं आपको कोई वर्ड बोलूँ तो सबसे पहले आपके दिमाग में कोई चित्र बनेगा। हम वर्ड से या शब्दों से ज़्यादा चित्र को अच्छे से समझते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। तो अगर उद्दीपन यानी टॉपिक अगर चित्र होगा तो हम उसे और अच्छे से, वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, हमारी अटेंशन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। तो उद्दीपन की प्रकृति भी हमारी अटेंशन को खींचती है। उत्तेजना की तीव्रता और आकार, यानी उस टॉपिक के अंदर या उस विषय के अंदर कितनी उत्तेजना है, उसकी तीव्रता कितनी है, उसका आकार कैसा है, वो भी हमारी अटेंशन को खींचता है। यानी अगर कोई बहुत बड़ी इमारत है जैसे बुर्ज खलीफा है, वो क्या है, वो हमारी अटेंशन को अपनी तरफ खींचती है ताकि हम उसकी तरफ देखें, हम उसकी तरफ अटेंशन दें, हम उसकी तरफ ध्यान दें हम। या तेज रोशनी आदि, ये एग्जाम्पल्स हैं जो ये उत्तेजना की तीव्रता और आकार को बताते हैं। परिवर्तन और विविधता दिनचर्या की तुलना में आसानी से अधिक आकर्षित करती है। यानी डाइवर्सिटी या दिनचर्या की तुलना में जो परिवर्तन आते हैं, कोई ऐसे टॉपिक जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, वो भी हमारी अटेंशंस को अपनी तरफ खींचते हैं, यानी हमारे ध्यान को अपनी तरफ केंद्रित करते हैं। उद्दीपन की पुनरावृत्ति, यानी ऐसे टॉपिक्स जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। जैसे जब हम कोई सिलेबस देखते हैं या क्वेश्चन पेपर देखते हैं, हम देखते हैं हाँ कि इस चैप्टर से बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो वो क्या है, वो क्वेश्चन या वो चैप्टर हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसलिए वो हमारी अटेंशन ले रहा है, इसलिए हम उसको इम्पोर्टेंट मार्क कर देते हैं। यानी हम उस पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, क्योंकि वो रिपीटेड है। इसलिए पुनरावृत्ति यानी विषय की पुनरावृत्ति भी हमारा ध्यान केंद्रित करती है। उत्तेजना की गति, यानी वो उत्तेजना की गति कैसी है, उसकी स्पीड क्या है। कोई टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत फास्टली मतलब जो ट्रेंड में चल रहे होते हैं उनकी गति, तो वो भी हमारा क्या है, अटेंशन को खींचती है अपनी तरफ। फिर आते हैं आंतरिक कारक, यानी इंटरनल जो रीजंस होते हैं। रुचि, यानी हमारी किसी विषय में रुचि या हमारा इंटरेस्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा इंटरेस्ट होगा और कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन वो इस बाहरी कारक में किसी में भी खड़ा नहीं उतरता, लेकिन अगर हमारा इंटरेस्ट है तो हम पढ़ेंगे उसको, चाहे वो कितना भी बोरिंग हो। क्यों? क्योंकि वो हमारी रुचि, हमारी इच्छा है। सेकंड है उद्देश्य। क्या पता हमारी इच्छा ना हो, रुचि ना हो, लेकिन उसके पीछे एक उद्देश्य हो। हमें उससे कोई काम ऐसे होते हैं जैसे हमें मनी चाहिए किसी चीज़ के लिए, तो कुछ ऐसे कार्य हैं जिसमें हमारी रुचि नहीं है, लेकिन हमारी उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमें पैसे चाहिए, तो हम उसके लिए वो कार्य भी कर देते हैं। तो क्या है, अगर ये सब टॉपिक्स उसके अंदर ना भी हों, इन टॉपिक्स में अगर वो खड़ा नहीं उतरता, तो भी अगर उद्देश्य के लिए हम उस चीज़ को करते हैं, उस पर अटेंशन अपना ध्यान देते हैं। थर्ड है मानसिकता, यानी हमारी सोच, हमारा माइंडसेट। अगर हमारा माइंडसेट ठीक है या अच्छे से काम कर रहा है, तो भी हम किसी नॉलेज को लेने के लिए, अपने मानसिक विकास के लिए उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं कि हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए, हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये भी एक आंतरिक कारक है।